बीजेपी के नेता है और जो हिंदू संगठनों के कुछ लोग हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। आप मानती हैं कैसे खतरे में है? कहते हैं ना, बार बार एजेंडा सेट करते हैं हिंदू खतरे में है। हमें तो नहीं लगता हम खतरे में, हम तो गवर्नमेंट से खतरे में हैं। गवर्नमेंट से लग रहा है कि हमें खतरा है। अगर ये गवर्नमेंट और रह गया ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा सबका जीना। हमारा तो पूरा ही क्लियर है कि हमें ये 20 साल का जो हमारा मेहनत है ना वो पानी में जाएगा। बस हमारे बच्चे पालने मुश्किल। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम हैं टीकरी बॉर्डर पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टीकरी बॉर्डर का स्टेज है। यहाँ पे किसानों की आंदोलन 9 महीने से लगातार चल रही है और वहीं उसके आसपास में बगल में जो एरिया है, ये एक दुकान है और इस दुकान को चलाती हैं रूबी उपाध्याय जी। तो रूबी जी से जानते हैं, क्योंकि किसानों की राय और बाकी जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त देश में वो तो हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि किसानों के इस आंदोलन को आम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है और वो क्या कुछ सोचते हैं जो कुछ हो रहा है अभी इस वक्त देश में। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। रूबी जी, एक बात बताइए, क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है काफ़ी लंबे समय से और अभी जो कुछ करनाल में, हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, किस तरीके से किसानों को मारा पीटा गया, इसे कैसे देखती हैं आप? कैसे क्या गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद वो शायद चाहता है इनकी आवाज़ को दबाना, तो ये दबेगा नहीं। मैं पहली बार ही जो बीबीसी चैनल वाले आए थे मैं उनसे ही कही थी कि ये आंदोलन नहीं है, ये अब एक संग्राम बन गया है। ये नहीं है। देखिए आप, देखिए ये हरियाणा, ये दिल्ली है, दोनों ही क्या है, बलिदान की धरती है। दोनों पे इतिहास लिखा गया है। ये ऐसे ही जगह आके बैठ गए हैं, इतिहास लिखना ही लिखना है। ये नहीं हारेंगे और ना हटेंगे। ये मरने के इरादे से बैठे हैं। तो इसका कोई है आपके पास जो मरने के इरादे से बैठ जाए, उसको आप किसी भी तरह के सोल्यूशन या कोई भी ऑप्शन रख के हटा सकते हो क्या? मुझे तो दुश्मन कितने भी हथियार ले आए, जो कलेजे, जो हथेली पे जान लेके बैठे हैं, उनको क्या बात कर? उनको हथियार नहीं दिख रहा ना, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगा वो इनको नहीं दिख रहा। उनको ये दिख रहा है कि या तो हमारी मांगे पूरा करो, नहीं तो हमें खत्म करो। अच्छा रूबी जी, एक बात बताइए, जब इतना लंबा संघर्ष चल ही रहा है तो देश की सरकार को दिक्कत क्या है? अगर कानून वापसी कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए आपके कानून, वापसी ले लीजिए, तो क्या दिक्कत है सरकार को? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कहे उनको क्या दिक्कत है। जब ये कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो देने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक आईएएस अधिकारी, आईएएस आप भी चाहती होंगी आपके बच्चे आईएएस बने, बिहार से हैं आप? हाँ, बिहारियों में तो मतलब आईएएस को लेके अलग ही। हाँ, मेरा लड़का खुद इतना टैलेंटेड है हाँ। तो आईआईटी करने के बाद वो कहता है मैं कि यूपीएस का फॉर्म भर के आईएएस को बड़ा वो मानते हैं, हम एक बहुत बड़ी पोस्ट मानते हैं। और एक आईएएस अधिकारी जब इस तरीके के आदेश देता है कि सर फोड़ दो, बुजुर्ग थे, नौजवान थे उसमें, और वो कहता है कि इनके सर फोड़ दो, तो ये मतलब किस तरीके से क्या हो रहा है? महसूस हो रही है। इस सब से शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पता नहीं उस समय उस आईएएस ऑफिसर का टैलेंट कहाँ गया था। उस किस नज़रिए से वो देखा, वो राजनीतिक नज़रिए से देखा या अपने ओहदे की नज़र से देखा? हमें नहीं लगता कि अपने ओहदे की नज़र से देखा, शायद राजनीतिक मुद्दे से देखा होगा, तभी तो। नहीं तो ऐसा एक्शन लेना नहीं चाहिए। चलिए, ये तो हो गई किसानों की बात। अभी 9 महीने हो गए हैं, आगे कितना लंबा चलेगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि इनकी होने की वजह से कोई दिक्कतें होती हैं लोगों को, ऐसा भी कुछ है? नहीं, इनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। कई बार मेरे हस्बैंड गांव चले गए, मैं अकेला पूरा शॉप चलाती हूँ, रात को 11 बजे तक रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बल्कि ये सपोर्ट ही करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत हो तो ये सपोर्ट करते हैं। और इनका ये चाह, जैसे हर बात कहा नहीं जाता, एक अंदर की फीलिंग्स होती है ना, वो दिखता है। इनका चाह रहता है कि हमारा शॉप चले, इनकी जो ज़रूरत की सामानें होते हैं जैसे वो लेते हैं हमारे शॉप से। हाँ। अच्छा, आंदोलन देश में पहले भी हुए हैं, संघर्ष अपनी मांगों को, इसमें और बाकी जो आंदोलन होते हैं उनमें क्या फर्क रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या फर्क है? ये आंदोलन इतना लंबा चल रहा है। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है कि गवर्नमेंट समझना ही नहीं चाहता पब्लिक को। अगर समझते तो कुछ सोल्यूशन अभी तक निकल गया होता, तो वो समझना नहीं चाहते। देश विदेश जाते हैं, ये और कई मुद्दों पे बात करते हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं, पर ये आंदोलन के मुद्दे पे कभी गवर्नमेंट के मुंह से हमने कुछ सुना ही नहीं। वो इस मामले में बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हजारों कत्ल हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट कहेगा क्या कि क्या आंदोलन हो रहा था क्या देश में? कहीं गवर्नमेंट ऐसा भी कह सकता है? हमें तो लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो अगर कोई पूछ दे तो कहेंगे क्या देश में आंदोलन हो रहा है? उनको पता ही नहीं, अभी उनको पता ही नहीं है शायद अभी तक कि देश में आंदोलन हो। रोड पे लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, हमने तो काफ़ी कुछ देखा। देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज के सामने ही मेरी दुकान है,
ऐसी बुजुर्ग बुजुर्ग औरतों को यहीं गिर के सर फूटते या टूटते, मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एहसास किया है। उनकी तकलीफ को देख के आपको तकलीफ होती होगी? हाँ होता है, अपना तकलीफ इनका तकलीफ अपना भूल जाते हैं इनका देख के। सरकार अगर इनकी मांगे मान लेती है तो खुशी होगी आपको बहुत? बहुत ही ज़्यादा। हमारे लिए उसी दिन दिवाली होगा। ये हमारा शॉप पूरा रॉयल स्वीट था, और ये इधर बैठ के खाने वाने का सिस्टम था, सब ना चलने की वजह से, काफ़ी लॉस होने की वजह से हमने थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है शॉप को। तो मतलब अगर सरकार इनकी मांगे मांग लेती है तो आपको बहुत खुशी होगी। दिवाली मनाएंगी आप उस दिन? उसी दिन हमारा दिवाली होगा, उसी दिन दिवाली होगा। तो मतलब लोकल लोगों के मन में भी है कि अब इनकी मांगे मान ली जाए? एकदम हकीकत, इनकी जरूर, ये इनकी मांगे गलत नहीं है ना, सही है। तो फिर सही का साथ तो सब कोई देगा ना, नहीं तो अब तक ये रोड पर से उठ नहीं जाते अगर एरिया के लोग आक्रोश दिखाए होते तो। लेकिन नहीं, सबको पता है कि आंदोलन सही है। बस सरकार को छोड़ के? सरकार को छोड़ के, सरकार को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया। ये कहते हैं हम 2024 तक रहेंगे, हमने भी उतना सब्र करके बैठे हैं। 24 तक हम आप भी किसानों के साथ साथ 2024 तक सफर करके बैठे? हाँ बस, और कुछ समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है मोदी जी को पता भी है कि नहीं कि आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सीमाओं पे लोग बैठे हैं? जरा सा भी कोई कुछ भी होता है तो उनको पता चल जाता है, और यह इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है उनको पता नहीं है। पर एक दिन जब लास्ट में जब रीजन आना होगा ना, तब कह देंगे कि क्या देश में आंदोलन हो रहा है, तब कह देंगे। ये राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, वैसे इन सब मुद्दों के अलावा एक मुद्दा जो देश में इस वक्त चल रहा है, और आप क्योंकि घर भी चलाती हैं, दुकान भी चलाती हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है देश में, वो भी सरकार को नहीं दिखती। वो भी कहते हैं कि अरे मतलब वो भी कांग्रेस जिम्मेदार है उसके। वो सिस्टम है देश को आगे बढ़ाने का, कि देश को खत्म ही कर दिया जाए। गवर्नमेंट कहता है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, तो इतना आगे बढ़ाएंगे कि खत्म ही कर देंगे, जनसंख्या खत्म। अब देखिए इस आंदोलन की वजह से रोड पे यहाँ से वहाँ तक सारी रेडी पटरी सब लगता था, ये सब जिंदगी खत्म हो गया। जो कि सुबह से शाम तक कमा के ले जाते थे और अपने बच्चों को खिलाते, ये जिंदगी खत्म। तो रोड साफ हो गया ना, सफाई हो गया देश में। तो इस तरह के कई मुद्दे गवर्नमेंट ने चला रखा है, वैसे सफाई हो ही जाएगा, आम आदमी मर ही जाएगा, खत्म ही होना है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे महंगाई थोड़ी और बढ़ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार तो यही आनी चाहिए, विकास कर रही है देश का। कौन सा विकास है जो हमें नहीं दिखता, आपको नहीं दिखता? मुझे नहीं पता है कि कोई कहता होगा कि ये गवर्नमेंट आना चाहिए। देखिए हम बिहार से हैं, हमारे बिहार में भी बीजेपी का सरकार आया है, लेकिन सब कोई परेशान है, कोई नहीं चाहता कि नीतीश सरकार रहे। बिहार में कहाँ से हैं आप? सिवान डिस्ट्रिक्ट। वहाँ कोई नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार रहे। सब लोग आक्रोश में है कि गलती से या तो काउंटिंग में गलती है, कहीं कुछ गलती है कि ये सरकार आया है। और अगली बार एकदम कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, 100 में से 110 कहती हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी बिहार। अरे बिहार का इलेक्शन तो दूर है, उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी कर दीजिए। यहाँ भी वही होगा जो बंगाल का हुआ था। यहाँ भी? अच्छा, किसानों ने बंगाल में भी बड़ी दमदार भूमिका निभाई थी, उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने निभाया था। आप देखिए कभी इतने गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट लेते हुए अमित शाह, योगी जी, एकदम हमारा मोदी जी, हमारे मोदी जी वो हर जगह पहुँच जाते हैं। तो वहाँ बार बार पहुँच रहे थे ना। कितना राजनीतिक खेल खेले, आर्टिस्ट को भी लिए, अमिताभ बच्चन, मिथुन को भी लिए, सबको लिए, मतलब अपने से पूरा एड़ी चेटी का जोड़ एक औरत के ऊपर लगा दिए थे। वो औरत व्हीलचेयर पे बैठ के हरा दी एक औरत पे। तो औरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, है ना। अब ऐसे उत्तर प्रदेश में भी औरत तो है ही, मायावती जी हैं, दमदार हैं, उसके अलावा अखिलेश यादव भी हैं। उन्हीं को लोग ज्यादा चाहता है, अखिलेश यादव को ज्यादा लोग चाहते हैं। तो योगी जी का उत्तर प्रदेश में कोई टिकट है इस बार? अब हैं, लेकिन देखिए रीजन तो नहीं आना चाहिए। जैसे आप बिहार का कह रही हैं कि बिहार में अगली बार तो नहीं आएंगे, 100 में से 110%, तो उत्तर प्रदेश में कुछ लगता हो आपको? आसपास में ही है जितने आसपास के लोग हैं वो कोई तो नहीं, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव ही आएंगे। अखिलेश यादव को ज्यादा लोग चाहते हैं। आपकी भविष्यवाणी हमने रिकॉर्ड कर लिया, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप अगली बार से आपके पास आएंगे राजनीतिक विश्लेषण के लिए। अच्छा, इतना भी नहीं। लेकिन जो देश का हाल हो रहा है, पहले लोग ये था ना कि आंख बंद करके ये नहीं देखते थे कि कौन उम्मीदवार खड़ा है, ये देखते थे कि मोदी जी को वोट देना है, बीजेपी को देना है, ये केवल देख के सब कोई वोटिंग किया था। अब ये नहीं, अब ये मुद्दा आ गया है कि इतने परेशान है हर स्टेट के लोग, हर वर्ग के लोग, मतलब पूरा जनजाति प्रभावित है। अच्छा, ये ट्रेंड भी मोदी जी लाए थे कि कैंडिडेट को देख के वोट नहीं करना है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा उसको वोट करना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, चेहरा मोदी है, तो भाई
बीजेपी जीतेगी, इनको वोट दो। और अब ये ट्रेंड भी खत्म बीजेपी ने किया है कि अब अपना कैंडिडेट लोग देखने लग गए, परेशान हो गए हैं। परेशान हो के ना, परेशान होके रास्ता निकाले हैं ना। जैसे ये किसान बैठे हैं, ये भी परेशान होके बैठे हैं ना। हम भी हैं, हम भी आक्रोश में हैं, अंदर से सबके अंदर आक्रोश भरा पड़ा है। बस फर्क ये है कि ये रोड पे बैठ गए, हम मजबूर होके देख रहे हैं, लेकिन साथ इनके ही हैं, साथ हम आंदोलन वालों के साथ हैं। इनका लड़ाई बहुत सही है। अच्छा, यूपी में आप जानती हैं, यूपी बिहार है, दोनों जगहों पे धर्म को बहुत टारगेट किया जाता है। राजनीति में हाँ, धर्म को बहुत टारगेट किया जाता है, और यूपी में तो मतलब अभी से शुरू हो गया है खेल। आप देखिए कानपुर में वीडियो वगैरह देखती होंगी आप, किस तरीके से वहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के लव जिहाद एक नया टॉपिक उठा के लाए हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम का तो ये तो, हाँ, हिंदू मुस्लिम का तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन ये सब यहाँ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ नहीं देख, किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सारे ही हैं। तो यहाँ जाति वाला कोई बात ही कभी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर पड़ेगा? वह जो हिंदू मुसलमान का खेला दोबारा एक बार चला दिया गया है। अब नहीं चलेगा, अब इम्पॉसिबल है। अब सब कुछ समझ चुका है, कोई शायद आपस में लड़ेंगे भी नहीं हिंदू मुस्लिम। तो जो ये लोग लड़वाते हैं, जाके ठेले गिरा के आ जाते हैं, वो उनके ही इंसान होंगे, वो राजनीतिक वाले ही होंगे, राजनीतिक वाले होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू और मुस्लिम अब आपस में लड़ेंगे, नहीं, अब नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के नेता है और जो हिंदू संगठनों के कुछ लोग हैं, वो बार बार ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। आप मानती हैं? कैसे खतरे में है? कहते हैं ना, बार बार एजेंडा सेट करते हैं हिंदू खतरे में है। हमें तो नहीं लगता हम खतरे में, हम तो गवर्नमेंट से खतरे में हैं। गवर्नमेंट से लग रहा है कि हमें खतरा है। अगर ये गवर्नमेंट और रह गया ना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा सबका जीना। हमारा तो पूरा ही क्लियर है कि हमें ये 20 साल का जो हमारा मेहनत है ना, वो पानी में जाएगा। बस हमारे बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। आपके बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। आप बता रही हैं कि चारों 17-18 के आसपास है। बड़ा लड़का 18 साल का है और लड़की 16 साल की है। मतलब कुछ दिनों के बाद उनको रोजगार की जरूरत होगी, और जो हालत अभी देश में है रोजगार। बहुत ज़्यादा। मेरा लड़का काफ़ी पढ़ने में टैलेंटेड है, कई बार साइंस ओलंपियाड जीत चुका है दिल्ली से। वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके हिसाब से नहीं हो रहा। मेरे बेटे का अच्छा मार्क्स आया 12th में, लेकिन वो खुश नहीं है। मतलब विकास का कोई फायदा अभी तक आपको नहीं मिला है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा बेटा इतना दिन रात मेहनत करता है, क्या पता उसका मेहनत विफल हो जाएगा कि सफल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी भी कोई भी रीजन आ जाता है। नया कुछ ना कुछ 2 बदलाव। साल से तो मान लीजिए 12th के बच्चे क्या हैं, देश की रीढ़ की हड्डी है ना, तो 2 साल से तो उन बच्चों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। चलिए रूबी जी, तमाम मुद्दों पे आपने बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपकी मंशा है मैं चाहती हूँ पूरी हो जाए, जो भी आप चाहती हूँ पूरी हो जाए। धन्यवाद। हम ये चाहते हैं आंदोलन बस आराम से निपट जाए, बस ये भी खुश होके अपने घर जाए।